सब्सक्राइब कीजिए RBSE गुरुजी। चलिए अगला मेथड हम करते हैं। हमारे जो मल्टीप्लाई का अगला मेथड है वो है ऊर्ध्वतिर्यक व्यायाम मेथड। तो देखिए ऊर्ध्वतिर्यक व्यायाम मेथड में हमें सबसे पहले नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है, और नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड करने के लिए आपने अगर क्लास 9th में और 8th में पढ़ा होगा तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2n-1। क्या फॉर्मूला होता है? 2n-1 फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड करने के लिए। और यहाँ n जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब जिन दो नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है उसमें मैक्सिमम कितने नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो हमें देखने हैं। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल लें कि हमें मल्टीप्लाई करना है 126 को 380 से। ये दोनों नंबर हमें मल्टीप्लाई करने हैं। तो ध्यान से देखिए 126 में भी 3 डिजिट हैं और 380 में भी अपने पास कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट्स हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2n-1। यहाँ ध्यान से देखिए दोनों नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। तो हमें n की वैल्यू क्या पुट करनी है? 3 हमने पुट की और -1 ये हो जाएगा। यहाँ से जब हमने 2 3 जा 6 -1 किया तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए? 5 हो गए। जब हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स की वैल्यू हो जाती है, आ जाती है, हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड कर लिए। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है उनका नंबर हमें लिखना पड़ता है, और वो हम हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 5 सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा 4, फिर हम लिखेंगे 3, देन 2 और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा 1। ये हमें नंबर ऑफ ग्रुप्स लेने हैं। किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेने हैं। तो यहाँ से देखिए अब इसमें जो ग्रुप्स हैं 5 ग्रुप हमारे पास बने हैं यहाँ पर। तो इनमें हमें लिखना क्या है? तो वो ध्यान से थोड़ा आप देखिए कि जैसे हमें 126 में 380 को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिए। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है इसमें हम केवल एक डिजिट लेते हैं। तो यहाँ हमने 1 और 3 को लिया। फिर सेकंड ग्रुप में हम 2 डिजिट को लेते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट हमने 1 2 12 एंड 3 8 38 को लिया। फिर उसके बाद में हम तीनों डिजिट को लेंगे। तो तीनों डिजिट हैं हमारे पास 1 2 6 एंड 3 8 0। और अब आगे वाले ग्रुप्स में हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट डिजिट फर्स्ट कॉलम हमने लिए थे उनको क्या कर देंगे? हम रिमूव करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले 1 3 लिया तो 1 3 को यहाँ से हमने हटा दिया, तो यहाँ बचा हमारे पास 2 6 8 0। ऐसे ही इधर से हम 2 8 को हटा देंगे और यहाँ हमारे पास बचेगा 6 0। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या होगा देखिए ध्यान से। हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 डिजिट होते हैं तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। जब 3 डिजिट होते हैं तो फर्स्ट को लास्ट से, यहाँ भी हमें फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है और बीच वाले को बीच से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही हमारे पास 2 डिजिट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं और सिंगल डिजिट में नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं 3 1 जा 3 यहाँ हमारे पास हो गया। लगाएंगे हम ऑब्लिक। ऑब्लिक के बाद ध्यान से देखिए 8 1 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, 8 1 जा 8 प्लस 3 2 जा 6। इसके बाद में 3 6 जा 18 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 1 को 0 से हमने 0 मल्टीप्लाई किया, ये 0 हो गया। ये हो जाएगा 8 6 जा 48 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 कितना हो गया? 0। और यहाँ से 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास हो गया 0। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ऊर्ध्वतिर्यक व्यायाम मेथड से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ केवल सिंगल डिजिट्स होते हैं। तो हमें सिंगल डिजिट्स लेने हैं। पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 3 हो गया, 8 + 6 14 हो जाएगा। यहाँ पर 18 + 16 34 हो जाएगा। यहाँ 48 हो गया
और फिर हमारे पास लास्ट में बचा 0। अब हमें केवल सिंगल डिजिट रखने हैं, तो हम सबसे पहले 4 को इधर लेके जाएंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 3, ये हो गया 14, यहाँ जब हम 4 को इधर लेके गए ऐड किया हमने तो ये हो गया 38, इधर बचा सिंगल डिजिट 8 और यहाँ हो गया हमारे पास 0। आगे जब हम चलेंगे तो आगे हमारे पास ध्यान से देखिए, इसको हम 3 को इधर ले जाके ऐड करेंगे तो यहाँ हो गया 3, 14 + 3 कितना हो जाएगा 17। यहाँ हमारे पास केवल क्या बचा 8 बचा, इधर 8 और यहाँ पर 0। ठीक है, अब आगे 1 को हम इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, ये हो गया 7, यहाँ 8 8 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था ऊर्ध्वतिर्यक मेथड। बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड है। आपने अगर कभी कंपटीशन क्लासेस के एग्ज़ाम भी देने होंगे तो वहाँ भी हमारे पास ऊर्ध्वतिर्यक मेथड बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल और हम इसका करते हैं। तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल कि अगर जिन 2 नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, अगर उन नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं हो, डिजिट्स अलग अलग हो। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिया, 98 को हमें मल्टीप्लाई करना है 441 से। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जब हमारे पास एक नंबर में 2 डिजिट्स हों, दूसरे नंबर में 3 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 3 डिजिट्स बनाएंगे। तो यहाँ 98 को 3 डिजिट नंबर कैसे बनाया जा सकता है, इससे पहले 0 लगा के। तो यहाँ हमने क्या किया, 0 लगा दिया और दोनों में कितने कितने डिजिट हो गए हमारे पास, 3 डिजिट्स हो गए। अब हम नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया 2 × n मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 3 - 1 कितना हो जाएगा वापस हमारे पास 5। और पांचों ग्रुप को हम कैसे लिखेंगे, पांचों ग्रुप को हम लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 एंड 1। ये हमारे पास हो गए ग्रुप्स। अब हम ग्रुप्स में नंबर्स को कैसे लिखेंगे, 0 9 8 को हमें 4 4 1 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम सिंगल डिजिट लेंगे, तो हमने सिंगल डिजिट लिया, फिर उसके बाद 2 डिजिट लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 0 9 और 4 4 बचेगा। फिर यहाँ से 3 डिजिट लेंगे, 0 9 8 4 4 1। इधर से हमने एक डिजिट हटाया तो ये हो जाएगा 9 8 4 1, और फिर यहाँ से हमने एक डिजिट हटाया तो ये हो जाएगा 8 1। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसका क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 0 से 0, हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 जा 36, 4 को 0 से करेंगे 0, फिर इसके बाद में 4 8 जा 32, 1 को 0 से किया 0, और 4 9 जा 36, 32 36 एंड 0। इधर हमने किया 4 8 जा 32, 9 1 जा 9, 4 8 जा 32 एंड 9 1 जा 9, और यहाँ से हो जाएगा 8 1 जा 8। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या होगा, देखिए ध्यान से, 0 है तो 0 को हटा दीजिए। तो यहाँ इन दोनों को ऐड किया 36, इन दोनों को ऐड करेंगे 68, इन दोनों को ऐड किया 41, और लास्ट में हमारे पास है 8। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 4 को हमने यहाँ लिया तो ये 36, 68 में हमने 4 ऐड किया तो 72, और यहाँ बचा 1 और ये है 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम 7 को इधर ले जाकर ऐड करेंगे तो 36 + 7 कितना हो जाएगा 43, यहाँ बचा 2 1 8, तो ये हो जाएगा 2 1 8। ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाई ऊर्ध्वतिर्यक मेथड। ठीक है, तो ये था हमारे पास थर्ड मल्टीप्लाई का मेथड, ऊर्ध्वतिर्यक मेथड। अब हम पढ़ेंगे निखिलम मेथड के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। आपके पास जो भी नोटबुक है
फिर देखते हैं हम आगे। चलिए बढ़ते हैं। अगला जो मेथड है वो है हमारे पास निखिलम मेथड। ठीक है, वैदिक मैथ्स में मल्टीप्लाई करने के मैंने आपको बताए 4 मेथड होते हैं। कौन कौन से 4 मेथड्स हैं? पहला है एकाधिकेन पूर्वेण, दूसरा है हमारे पास एक न्यूनेन पूर्वेण और तीसरा है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। फोर्थ हम पढ़ेंगे निखिलम मेथड। फोर्थ हमारे पास कौन सा है? निखिलम मल्टीप्लाई बाई निखिलम मेथड। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड निखिलम मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि सबसे पहला जो हमारे पास इसमें भी 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है बेस मेथड। बेस मेथड मतलब हमें इसमें बेस लेना पड़ता है, ठीक है, बेस मानना पड़ता है और उस बेस को कंपेयर करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, हमें मल्टीप्लाई करना है 98 को और 107 को। ठीक है, हमारे पास नंबर है 98 मल्टीप्लाई 107। तो थोड़ा ध्यान से हमें ये देखना है कि दोनों नंबर किसके पास में है? दोनों नंबर 100 के पास में है, तो बेस हमने क्या ले लिया? 100 ले लिया। दोनों नंबर 98 भी 100 के आसपास है, 107 भी 100 के आसपास है, इसलिए बेस हमने क्या ले लिया? 100 ले लिया। उसके बाद में दूसरी चीज़ यहाँ पर होती है डेविएशन। डेविएशन का मतलब आपने पढ़ा होगा कि डेविएशन मतलब होता है अंतर। डेविएशन मतलब क्या होता है? अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो देखिए ध्यान से, जिन नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है उन नंबर्स में से क्या माइनस करना है? 100 को माइनस करना है। तो देखिए 98 में से 100 हमने माइनस किया तो इसका डेविएशन हो गया -2, और 107 में से 100 को माइनस किया तो इसका डेविएशन हो गया 7। तो यहाँ हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी होती है। पहला हमें लेना पड़ता है बेस और दूसरा हमारे पास होता है डेविएशन। अब यहाँ हमारे पास 2 कॉलम होते हैं, एक होता है नंबर का और दूसरा होता है डेविएशन का। यहाँ से हम दूसरा जो कॉलम होता है वो किसका होता है? डेविएशन का कॉलम होता है। तो देखिए नंबर कौन कौन से मल्टीप्लाई करने हैं हमें? 98 और 107 हमें मल्टीप्लाई करना है। 98 का डेविएशन कितना था? -2। 107 का डेविएशन कितना था? 7। यहाँ से हमें क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने 7 2 जा 14, लेकिन ये किसका होगा? माइनस का होगा। और इसको हमें क्रॉस ऐड करना है। क्या करना है? क्रॉस ऐड करना है। तो क्रॉस ऐड करने के लिए 98 + 7 क्या हो जाएगा हमारे पास? 98 + 7, तो ये हो गया 105 और यहाँ बचा हमारे पास -14। अब हमें इस -14 को हटाना है। -14 को हटाने के लिए हमें क्या करना है वो देखिए थोड़ा ध्यान से। हम यहाँ इधर से एक कैरी लेंगे। 105 से एक कैरी कहाँ जाएगी? 14 के पास, लेकिन वो कैरी जो 1 होगी वो किसके इक्वल होगी? तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम निखिलम मेथड में कैरी लेते हैं तो वो कैरी जो होती है वो बेस के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? बेस के इक्वल होती है। तो यहाँ से जब हमने 1 कैरी ली तो वो 100 में से माइनस होगा, क्योंकि इसका बेस कितना है? 100 है। तो 105 में से कैरी उधर चली गई 104 और इसको हम 100 में से कर देंगे माइनस। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, 104 ऐसे के ऐसे रहेगा और 100 - 14 हो गया 86। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ जो भी डिजिट्स होंगे वो 2 डिजिट होना चाहिए, क्योंकि बेस में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। जितने बेस में जीरो होते हैं उतने हम नंबर ऑफ डिजिट्स इस पार्ट में लेते हैं। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 2 होते हैं तो बेस में 2 जीरो होने चाहिए, और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स हमें 1 लेना है, मतलब हमें 1 लेना क्यों है? क्योंकि बेस हमारे पास सिंगल जीरो मतलब 10 होगा। ठीक है, तो ये था निखिलम मेथड और बहुत इजी मेथड है। बेस मेथड से हमने इसको किया है। अब आगे जो मैं करवाऊंगा आपको वो सब बेस मेथड से करवाऊंगा। तो सब बेस मेथड से आप देखिए, ठीक है, एक बार आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा सब बेस मेथड।
सब बेस मेथड में क्या किया जाता है वो भी आपको थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड मेथड कौन सा है? सब बेस मेथड। तो देखिए सब बेस मेथड में क्या होता है, हम एग्जाम्पल लेके इसको सीखेंगे। जैसे मैंने 511 को मल्टीप्लाई करना है 520 से। कौन से मेथड से? निखिलम मेथड से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये दोनों नंबर जो हैं वो 500 के आसपास हैं। किसके आसपास है ये दोनों? 500 के आसपास है। और 500 किसका मल्टीपल होता है? 100 का मल्टीपल होता है। 500 किसका मल्टीपल होता है? 100 का मल्टीपल होता है। तो जब हमारे पास नंबर किसी बेस हम किसको लेते हैं वो मैं आपको बता दूं कि बेस हम 10 को लेते हैं, 100 को लेते हैं या फिर 1000 को लेते हैं, ये बेस होते हैं। ये सब बेस नहीं ले सकते हम, इसको केवल क्या लेते हैं? बेस होते हैं। सब बेस कैसे लिया जाता है वो देखिए, दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर 500 के आसपास हैं, इसलिए हमें ये देखना है कि 500 किसका मल्टीपल है। तो 500 100 का मल्टीपल है, इसलिए बेस क्या हो गया हमारे पास? 100 हो गया। अब हमें सब बेस फाइंड करना है, तो सब बेस क्या होगा? देखिए सब बेस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, सब बेस फाइंड करने के लिए हम 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब बेस को मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर के आसपास लाने के लिए जो यहाँ हमारे पास ये दोनों नंबर है। तो मैंने अभी बताया दोनों नंबर 500 के आसपास हैं, तो 100 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब बेस कितना आ जाएगा? 500 हो जाएगा। और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सब बेस डिजिट भी यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सब बेस डिजिट, जिस नंबर से, जिस डिजिट से हमने बेस को मल्टीप्लाई किया उसी को क्या बोला जाता है? सब बेस डिजिट बोला जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेविएशन। तो डेविएशन हम पढ़ेंगे, डेविएशन कैसे फाइंड करना है। देखिए, तो जैसा मैंने आपको पीछे बताया, नंबर में से हमें बेस को माइनस करना था, लेकिन अभी यहाँ सब बेस है इसलिए नंबर में से सब बेस को माइनस करेंगे। 511 में से 500 को माइनस किया तो इसका डेविएशन हो गया 11, और 520 में से 500 को माइनस किया तो इसका डेविएशन हो गया 20। फिर हमें दो कॉलम बनाने हैं, एक हो जाएगा हमारे पास नंबर का कॉलम और दूसरा हो जाएगा हमारे पास डेविएशन का कॉलम। नंबर हमें मल्टीप्लाई करने हैं 511 एंड 520। इसका हमारे पास डेविएशन था 11 और इसका डेविएशन था 20। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 20। यहाँ हमें इसको ऐड करना है, क्रॉस ऐड करना है, तो 511 को हमने ऐड किया 20 में। अब बात करते हैं सब बेस डिजिट की। तो जो सब बेस डिजिट होता है उसको हम यहाँ इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जो सब बेस डिजिट होता है उसको फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 511 प्लस 20 कितना हो गया? 531। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 220। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15, 5 3 जा 5 5 जा 25, 126 और यहाँ से 220। जैसा कि मैंने आपको बताया, इधर 3 डिजिट आ गए हमारे पास, तो 3 डिजिट को हमें क्या करना है? 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बेस में 2 जीरो है। तो इधर से हमने 2 लिया और इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ से जो आंसर होगा वो होगा 265720। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, ये था निखिलम मेथड में सब बेस डिजिट। ये सब बेस डिजिट होता है, इसमें हमें सब बेस मानना पड़ता है। ठीक है, सब बेस मेथड होता है। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम डिवीज़न मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन मेथड थे, अब हम डिवीज़न मेथड के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे राजस्थान बोर्ड क्लास 10th में डिवीज़न मेथड 3 टाइप के डिवीज़न मेथड है। फर्स्ट निखिलम, सेकंड हमारे पास है सूत्र परावर्त्य योजित और थर्ड है ध्वजांक मेथड।
हमें तीनों बहुत अच्छे से करने हैं। ध्वजांग मेथड हमें करना है, बहुत अच्छे से करना है। आपने ध्वजांग मेथड 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, लेकिन निखिलम और सूत्र परावर्ती योजित केवल आपने 9th में पढ़े हैं। अगर आपने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी है तो आप बहुत जल्दी यहाँ सीखोगे, और अगर नहीं पढ़ी है तो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे डिवीजन मेथड। फर्स्ट हम लेते हैं निखिलम मेथड। चलिए बढ़ते हैं, हमारा अगला मेथड है डिवीजन मेथड, जो सबसे पहले हम इसमें निखिलम मेथड से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, आपको निखिलम मेथड में भी बेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हमें बेस और डेविएशन का जो भी चीज़ें हैं वो हमें फाइंड करनी होती है। तो देखिए, हमें डिवाइड करना है, डिवीज़न ऑपरेशन हम इसमें करेंगे। तो डिवीज़न ऑपरेशन के जैसा मैंने आपको बताया, हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक होता है निखिलम, दूसरा होता है सूत्र परावर्ती योजित, और तीसरा होता है ध्वजांग मेथड। तो देखते हैं हमारा निखिलम मेथड, इससे हम डिवाइड कैसे करते हैं वो देखिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम जब निखिलम मेथड से डिवाइड करते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया 11103 में हमें डिवाइड करना है 889 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो बेस लिया जाता है वो डिवीज़र के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो 889 जो है वो किसके आसपास है, 1000 के आसपास है, इसलिए हमने बेस क्या ले लिया, 1000 ले लिया। बेस हमने क्या ले लिया, 1000 ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, डेविएशन फाइंड करेंगे। डेविएशन जैसा हमने मल्टीप्लाई में फाइंड किया वैसे हमें नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, हमने जब मल्टीप्लाई किया, आप एक बार वीडियो को पीछे करके देखें, जब हमने मल्टीप्लाई किया था और जब वहाँ हमने डेविएशन फाइंड किया, तो डेविएशन हम नंबर में से बेस को माइनस करके फाइंड करते हैं मल्टीप्लाई में। लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं निखिलम मेथड से, तो यहाँ उल्टा किया जाता है। उल्टा मतलब बेस में से नंबर को माइनस किया जाता है और डेविएशन फाइंड किया जाता है। हमें बेस में से किसको माइनस करना है, नंबर को। तो जब 1000 में से 8819 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास डेविएशन आएगा 111। अब हमें क्या करना है, यहाँ 3 कॉलम बनाने हैं। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। अब देखिए, हमें इन नंबर्स को जिसमें डिवाइड करना है थोड़ा सा अरेंज करना है। किस तरीके से हम अरेंज करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं बेस को। बेस में यहाँ अपने पास कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो हम क्या करते हैं, डिविडेंड के 3 डिजिट लेते हैं स्टार्टिंग के, और उनको थर्ड पार्ट में हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया 0, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। यहाँ से हमने इनको लिखा सबसे पहले 3 डिजिट को। क्यों, क्योंकि बेस में 3 जीरो है, इसलिए हमने स्टार्टिंग के 3 डिजिट यहाँ लिखे, और बाकी के जो डिजिट्स हमारे पास बचे हुए हैं उनको हम मिडिल पार्ट या सेकंड पार्ट में हम लिखते हैं। जिसका हमें डिवाइड करना है 889 का, उसको हम फर्स्ट पार्ट में लिखते हैं, और उसके अलावा इसका जो डेविएशन है उसको भी फर्स्ट पार्ट में लिखा जाता है। अब हमें क्या करना है, आगे देखिए। जो फर्स्ट डिजिट है उसको ऐसे के ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे के ऐसे लिखा जाता है फर्स्ट डिजिट को। फिर हमारे पास ये जो 1 आया, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, डेविएशन से। तो 111 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 1 1 1। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट आएगा। उसके अलावा कभी आप यहाँ एक डिजिट के नीचे 2 डिजिट या ज़्यादा मत लिख देना। आगे बढ़ते हैं, देखिए। अब हम नेक्स्ट कॉलम को लेंगे तो यहाँ 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अब फिर वापस हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 111 से। तो ये हो जाएगा 2 2 एंड 2। फिर हम आगे वाले कॉलम में बढ़ेंगे, और आगे वाला कॉलम है 1 + 1 + 2 कितना हो जाएगा, 4। और इस 4 को वापस हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 111 से। तो ये हो जाएगा 4 4 4। ऊपर कुछ नहीं है तो हमने क्या कर दिया, डैश लगा दिया। अब जैसे ही हम थर्ड पार्ट में पहुंचते हैं, ये काम कंप्लीट करके हम थर्ड पार्ट में केवल इनको ऐड करके रख देंगे, ऐड करेंगे, इसके अलावा और हमें कुछ नहीं करना है। तो 4 + 4 कितना हो गया, 8
3 + 2 5 + 4 कितना हो गया 9 एंड 1 + 2 3 + 4 कितना हो गया 7। तो देखिए यहाँ हमारे पास डिवीज़न हो गया कंप्लीट। ये जो सेकंड पार्ट में हमारे पास आया, ये आया कोशेंट, ये हमारा है कोशेंट। कोशेंट क्या बना 124, 124 कोशेंट हो गया। और जो थर्ड पार्ट में हमारे पास बचा वो होता है रिमाइंडर। तो यहाँ रिमाइंडर कितना है 798। ठीक है, तो ये था मेथड हमारे पास निखिलम मेथड। निखिलम मेथड में इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, निखिलम मेथड का ही एग्जाम्पल हम लेंगे। तो देखिए इसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए डिवाइड करना हमें 3994 में, सेकंड एग्जाम्पल है 3994 में डिवाइड करना है 97 का। जैसा कि आपको डिवीज़र दिखाई दे रहा है, डिवीज़र क्या है 97 है और ये किसके आसपास है 100 के आसपास है, इसलिए बेस क्या बन जाएगा 100। हम बेस में से जब डिवीज़र को माइनस करेंगे, बेस में से नंबर को माइनस करेंगे, तो यहाँ हमारे पास जो डेविएशन है वो क्या बन जाएगा 03। यहाँ से डेविएशन कितना बन जाएगा 03। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि डेविएशन में उतने ही डिजिट होंगे जितने यहाँ बेस में 0 है। जैसे बेस में 2 0 हैं तो डेविएशन में भी कितने डिजिट होने चाहिए 2 डिजिट्स होने चाहिए। फिर वापस हम 3 कॉलम बनाएंगे। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। हमने फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है जिसका हमने डिवाइड किया और उसका डेविएशन क्या हुआ। अब मैंने जैसा पीछे क्वेश्चन में बताया आपको, बेस में 2 0 हैं, इसलिए यहाँ से हम 2 डिजिट लेंगे और इसको थर्ड पार्ट में हम लिख लेंगे और बाकी बचे हुए डिजिट्स को हम मिडिल पार्ट में लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट को हम एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है डेविएशन से, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो देखिए पहले 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9। यहाँ फिर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और हम फिर 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 से, तो 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 2 7 27। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो थर्ड पार्ट है जैसा मैंने आपको बताया, इसमें केवल हम ऐड करके रख देते हैं, ऐड करके छोड़ देते हैं। तो 4 + 7 11 कैरी 1, 10 + 9 19 + 2 21। लेकिन जब आप देखेंगे कि यहाँ रिमाइंडर जो है वो 211 ग्रेटर देन क्या है 97 है। आपने जब छोटी क्लासेस में डिवीज़न के बारे में पढ़ा तो हमने ये देखा कि रिमाइंडर जो होता है वो कभी भी डिवीज़र से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, तो हमें करना क्या है, इस 211 में नॉर्मल जैसे हम करते हैं ना वैसे हमें डिवाइड करना है। नॉर्मल 211 में 97 का डिवाइड किया। ये रफ़ कॉपी में हमें करना है, इसको हमें जो फेयर वर्क है उसके अंदर शो नहीं करना है। तो देखिए 97 2 जा हमारे पास हो जाएगा 194, ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा और यहाँ से हमारे पास 17 क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखिए इसमें 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, कितने टाइम्स 2 टाइम्स 194 और यहाँ हम 2 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 41 और यहाँ हमारे पास जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17। तो कोशेंट जो होगा वो हो जाएगा 41 और रिमाइंडर जो हमारे पास आया वो आ गया 70। ये है निखिलम मेथड। ठीक है, एक बार आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद में निखिलम मेथड के बाद में हम पढ़ेंगे सूत्र परावर्त्य योजित। सूत्र परावर्त्य योजित से हम कैसे डिवाइड करते हैं नंबर्स को, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको निखिलम मेथड समझ में आ गया तो सूत्र परावर्त्य योजित बिल्कुल निखिलम के जैसे है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ हमारा डिवीज़न के लिए सेकंड मेथड है सूत्र
परावर्त्य योजित। ठीक है, ये हमारा मेथड है। इससे हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 13385 में। एग्जाम्पल 1 है 13385 में हमें डिवाइड करना है 131 का। ये कौन से मेथड से करना है? ये हमें करना है सूत्र परावर्त्य योजित से। तो देखिए क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया अभी पीछे, जो डिवीज़र है उसके हिसाब से हमें बेस लेना है इसमें भी। तो यहाँ बेस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसमें सब बेस नहीं होता है डिवीज़न में, केवल बेस से होता है ये। तो यहाँ से हमने बेस लिया 100, फिर इसके बाद में हम डेविएशन फाइंड करेंगे। जैसा पीछे मैंने बताया, बेस में से नंबर को माइनस किया हमने, तो 100 माइनस 131 कितना हो जाएगा? -31। माइनस हम नहीं लगाते हैं यहाँ, माइनस के बजाय हम लगाते हैं बार। तो 3 के ऊपर बार मतलब माइनस हो गया, 1 के ऊपर बार मतलब भी माइनस हो गया। आगे हम बढ़ेंगे 3 कॉलम की तरफ। फर्स्ट कॉलम जिसका हमने डिवाइड करना है, इसका डेविएशन हो जाएगा 3 बार 1 बार। बेस में 2 जीरो है, इसलिए हमने 2 डिजिट यहाँ से लिए और थर्ड पार्ट में हमने लिखे, और बाकी के तीनों डिजिट्स हम मिडिल पार्ट में लिखेंगे। फर्स्ट डिजिट हमने ऐसे के ऐसे लिखा, 1 को हम डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार 1 बार। जैसा मैंने बताया, बार का मतलब माइनस होता है, इसलिए 3 में से 3 को माइनस करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 0। 0 को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0। ठीक है, 3 माइनस 1 हो गया हमारे पास 2, और 2 को वापस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बार 2 बार। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसमें हमें केवल माइनस करके छोड़ना है। 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, और 8 माइनस 6 हो जाएगा 2। तो ये हो गया हमारे पास कोशेंट 102, और रिमाइंडर हो गया 23। ठीक है, ये था सूत्र परावर्त्य योजित। जैसा हमने निखिलम में पढ़ा है वैसा ही सेम है। निखिलम में डेविएशन पॉजिटिव होता है और सूत्र परावर्त्य योजित में डेविएशन नेगेटिव होता है। बस इतना सा इसमें डिफरेंस है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है डिवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है, वो है ध्वजांक मेथड। ध्वजांक मेथड आपने पुरानी क्लासेस, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे आपने 7th में भी पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा है, और उसके अलावा 8th 9th में भी पढ़ा है। तो डिवाइड बाई ध्वजांक मेथड। तो देखिए, ध्वजांक मेथड का हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। सबसे पहले हम 2 डिजिट का एग्जाम्पल लेंगे। तो 58764 में 59 का हमें डिवाइड करना है। 58674 में 59 का हमने डिवाइड किया। डिवाइड करते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें भी 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, अब 3 कॉलम बनाने के बाद इसमें हमेशा थर्ड कॉलम में लास्ट के डिजिट को लिया जाता है। जो थर्ड कॉलम है इसमें हम केवल क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को लेते हैं। हमने लास्ट डिजिट को लिया, फिर बाकी बचे हुए डिजिट्स को हम बीच वाले जो सेकंड पार्ट होता है उसमें लेते हैं, और थोड़ा सा इसको दूर दूर लिखते हैं ताकि जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा उसको हम इसके आगे लिख सकें। अब हमें डिवाइड किसका करना है, 59 का। तो यहाँ हमारे पास 5 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9। अब देखिए ध्यान से, हमें करना क्या है, 5 का डिवाइड करना है। वहाँ से कोशेंट आएगा, उसको हम यहाँ मिडिल पार्ट में लिखेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको आगे वाले नंबर के नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें 5 में 5 का डिवाइड करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम इन नंबर्स में इस नंबर का डिवाइड करते हैं तो कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं करें। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड होता है तो उसको कभी भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं करें,
क्योंकि अगर हमने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया तो आगे हमारे पास होता क्या है, जो नया नंबर बनता है, न्यू डिविडेंड बनता है, वहाँ हमारे पास होता क्या है, माइनस में नंबर आ जाता है, फिर हमें उसको वापस काटना पड़ता है। तो देखिए यहाँ से हमने किया क्या, 5 में 5 का डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम 5 में 5 का डिवाइड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 2 नंबर लेंगे 58 में हमने डिवाइड किया किसका, 5 का। यहाँ से हमारे पास कोशेंट हो जाएगा 9। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस डिवाइड में, इस डिवीज़न में, ध्वजांक मेथड में जो मैक्सिमम डिवाइड किया जाता है वो 9 टाइम्स किया जाता है। 9 टाइम्स से ऊपर हमें नहीं जाना है। 9 5 जा 45 हो जाएगा। ये 58 में से 45 माइनस किया तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 13। तो देखिए जैसे मैंने बताया, कोशेंट क्या है 9, हमने यहाँ लिखा। रिमाइंडर क्या है 13, उसको आगे वाले नंबर से पहले हम लिखेंगे। आगे वाला नंबर क्या है 6, क्योंकि हमने 58 तक तो डिवाइड कर लिया। अब देखिए ध्यान से, ये तीनों मिलके हमारे पास एक न्यू डिविडेंड बन गया और वो डिविडेंड है 136। इस 136 में से सबसे पहले हमें माइनस करना है और मॉडिफाइड डिविडेंड फाइंड करना है। 136 में से हमें क्या माइनस करना है, 136 में से हमें माइनस करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको माइनस करना है। तो 9 9 जा क्या हो गया हमारे पास 81। यहाँ से हमारे पास बना मॉडिफाइड डिविडेंड। तो 81 हमने माइनस किया, ये हो जाएगा 6 - 1 5, 13 - 8 5। ये मॉडिफाइड डिविडेंड हो गया। फिर इसमें हम दोबारा डिवाइड करेंगे किसका, 5 का, और 5 का डिवाइड किया हमने तो यहाँ से कोशेंट जैसा मैंने अभी आपको बताया मैक्सिमम 9 टाइम्स हमें करना है। और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45, 55 में से 45 माइनस किया तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 10। तो मैंने लिखा कोशेंट को 9 यहाँ पर और रिमाइंडर हमारे पास 10 आ गया यहाँ आगे वाले नंबर से पहले। आगे बढ़ते हैं, नया जो हमारा डिविडेंड है वो क्या बना 107। 107 इसमें से पहले हमें माइनस करना है, जैसा मैंने बताया आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये 9 जैसे जैसे हमारे पास नया कोशेंट आता रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके हम माइनस करते रहेंगे। तो 9 9 जा 81, फिर से हमने माइनस किया तो ये हो गया 26। ठीक है, अब हम देखते हैं 26 में फिर वापस हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 का। जब हम 5 का डिवाइड करेंगे यहाँ तो कोशेंट आएगा हमारे पास 5। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 5 5 जा 25 होता है, जो कि 26 के बहुत ज़्यादा नियर है, बहुत ज़्यादा पास में है। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पास में रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर 1 ही होगा, हमने यहाँ पर रिमाइंडर लिया और रिमाइंडर 9 5 जा 45 माइनस करना पड़ेगा, जो कि किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें इसमें 5 से डिवाइड नहीं करना है, इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे। तो 5 4 जा 20 और रिमाइंडर हमारे पास 26 माइनस 20 हो गया 6। ये हो गया यहाँ कोशेंट, और रिमाइंडर जो आगे वाले नंबर से पहले हम लिखेंगे वो हो जाएगा 6। फिर न्यू डिविडेंड हमारे पास है 64। 64 में से हमें केवल माइनस करके इसको लिख देना है यहाँ पर। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 में से हमने इसको माइनस किया तो 14 माइनस 8 6 8 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। तो ये रिमाइंडर हो गया 28। तो देखिए यहाँ से जब हमने डिवाइड किया इसको इसमें तो कोशेंट आया 994 और रिमाइंडर हमारे पास बचा 28। ये हो गया ध्वजांक मेथड। ठीक है, अगर आपके पास नोटबुक है तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास 3 डिजिट्स होते हैं ध्वजांक के। चलिए बढ़ते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए हमें डिवाइड करना है 92358, 92358 में डिवाइड करना है हमें 151 का, 151 का हमें डिवाइड करना।
तो देखिए मैंने जैसा बताया आपको 3 कॉलम हमें बनाने हैं। जो लास्ट डिजिट है उसको हमें थर्ड कॉलम में लिखना है और बाकी के बचे हुए डिजिट्स को बीच वाले कॉलम में लिखना है। तो 9 2 3 5, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया 151 है। पहले हमारे पास केवल 2 डिजिट थे तो हमने एक को नीचे ले लिया, दूसरे को ऊपर ले लिया। अगर 3 डिजिट हो जाए तो क्या करना है, तो ध्यान रखना इधर से सिंगल डिजिट को लेना है। जैसे 1 है तो उसको ऊपर ले लिया और बाकी बचे हुए डिजिट्स को हम कहाँ ले लेंगे, नीचे ले लेंगे। जो हमारे पास 1 से डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उसको ऊपर हम लिख लेते हैं और बाकी बचे हुए डिजिट्स को नीचे लिख लेते हैं। अब 15 का हम इनमें डिवाइड करेंगे तो देखिए 92 में हमने डिवाइड करना है, 92 में हमने डिवाइड करना है 15 का। तो ध्यान से देखिए कोशेंट क्या होगा, 6, क्योंकि 15 6 जा 90 होता है और 92 में से 90 माइनस किया तो कितना आ गया, रिमाइंडर 2। तो मैंने जैसा बताया कोशेंट को हमें मिडिल पार्ट में लिखना है और रिमाइंडर 2 आ जाएगा अगले वाले नंबर से पहले। नया नंबर हमारे पास बना 23। अब देखिए जैसा मैंने पीछे आपको बताया कि ये 15 6 जा 90 बहुत ज़्यादा इसके क्लोज है, बहुत ज़्यादा पास में है। तो क्या हम इसको 5 टाइम्स डिवाइड नहीं कर सकते थे? तो देखिए ध्यान से, यहाँ हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये माइनस में नहीं आएगा, थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना है। 23 में से हमें माइनस करना है 6 1 जा 6, 23 में से हमने माइनस किया 6 तो ये हो जाएगा 17। 17 में फिर से हम डिवाइड करेंगे किसका, 15 का। और 15 का जब हमने डिवाइड किया कोशेंट हो जाएगा 1 और रिमाइंडर हो जाएगा 2। यहाँ हमने कोशेंट लिखा 1, रिमाइंडर हमारे पास आगे वाले नंबर से पहले आ गया 2। नया नंबर हमारे पास बना 25। तो देखिए 25 में से हमें सबसे पहले फिर वापस माइनस करना है 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगा 1। इसको हमने माइनस किया 24 और इसको हम वापस डिवाइड करेंगे किससे, 15 से। तो यहाँ से हमारे पास कोशेंट हो जाएगा 15 1 जा 15, रिमाइंडर हो जाएगा 9। तो यहाँ हमने लिखा कोशेंट 1 और रिमाइंडर हो गया 9। न्यू नंबर हमारे पास बना 98 और इस 98 में से हमें माइनस करना है 1 1 जा 1 और यहाँ हमारे पास रिमाइंडर आ गया 97। ठीक है, ये हो गया कोशेंट 611 और ये हो गया रिमाइंडर 97। तो ये था हमारे पास ध्वजांक मेथड। स्टूडेंट्स, ये हमने जो आपने क्लास 9th तक पढ़े वो मेथड्स हमने सभी कर लिए। अब एक्सरसाइज 1.4 जो है क्लास 10th में राजस्थान बोर्ड RBSE में, वो कुछ नए मेथड्स हैं। उसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के तरीके के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत इजी है, वो भी 10 मेथड है, 10 मेथड्स हैं लेकिन इजी मेथड्स हैं। ठीक है, आप इसमें आसानी से नंबर ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल RBSE गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।